पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार पूर्व समय की बात है। इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। राजा इक्ष्वाकु को सूर्य वंश का प्रवर्तक माना जाता है। वंश की वृद्धि के लिए राजा इक्ष्वाकु ने भगवती जगदम्बा की बहुत ही कठिन तपस्या की थी। देवर्षि नारद राजा इक्ष्वाकु के उपदेशक थे। नारद जी ने राजा को भगवती जगदम्बा के मंत्र की दीक्षा दी थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें से 50 पुत्रों को उन्होंने उत्तर प्रदेश का अधिकार सौंप दिया और बाकी बचे 48 पुत्रों को उन्होंने दक्षिण देश में राज्यभार संभालने के लिए भेजा। उनके बाकी के 2 पुत्र उनकी सेवा के लिए उनके साथ ही रहते थे। इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए। यही विकुक्षी ससाद नाम से विख्यात हुए। राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु के बाद अयोध्या का राजभार राजकुमार ससाद के हाथ में आ गया। राजा ससाद ने सरयू नदी के तट पर बहुत सारे यज्ञ करवाए थे। राजा ससाद के पुत्र का नाम कुकुत्स्य था। कुकुत्स्य भगवती जगदम्बा की परम उपासक थे। अपना बहुत सा समय भगवती जगदम्बा की आराधना में लगाते थे। महाराज ससाद का स्वर्गवास हो जाने के बाद अयोध्या का राजभार राजकुमार कुकुत्स्य के हाथ में आ गया। राजकुमार कुकुत्स्य ने अपने पिता और पितामह के राज्य पर बलपूर्वक शासन किया था। इसी समय की बात है, देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सारे देवता दैत्यों के हाथों परास्त हो गए और राज्यहीन हो गए। तब सहायता मांगने के लिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। देवताओं को अपने पास आए हुए देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवतागण, आप लोगों का यहाँ किस कारणवश आना हुआ है? भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता बोले, प्रभु, इस संसार में आपसे कोई बात छिपी नहीं है। दैत्यों ने हमें युद्ध में परास्त कर दिया है। इसी कारणवश सहायता मांगने के लिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही इन दैत्यों से हमारा खोया हुआ राज्य प्राप्ति करने में हमारी सहायता कीजिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, देवताओं, तुम लोगों को अयोध्या के राजा कुकुत्स्य को अपना मित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। राजा कुकुत्स्य ससाद के पुत्र हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा से इन्हें अतुलनीय शक्ति प्राप्त है। ये आदि शक्ति जगदम्बा की परम भक्त हैं। अयोध्या नरेश कुकुत्स्य बहुत ही धर्मात्मा पुरुष हैं। इसलिए यही तुम्हें दैत्यों को परास्त करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम सभी अभी इनके पास जाओ और इनसे मित्रता करके इनकी सहायता लो। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सारे देवता अयोध्या पहुँचे। देवताओं को अपने पास आए हुए देखकर राजा कुकुत्स्य ने बड़ी सावधानी से उन सब का स्वागत किया। राजा ने बड़े ही आदर के साथ सभी देवताओं को अपने आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे देवतागण, आज मैं धन्य हो गया। मैं मेरे जीवन को सफल समझता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने अपने दुर्लभ दर्शन कराए। अब आप सभी मुझे मेरे कर्तव्य के बारे में बताने की कृपा करें। जो कार्य साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ समझा जाता है, भगवती जगदम्बा की कृपा से मेरे लिए वह बहुत ही सरल है। इसलिए आपका जो भी कार्य हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवती जगदम्बा की दी हुई शक्ति के बल पर मैं उसे अवश्य ही पूरा कर दूंगा। अयोध्या नरेश राजा कुकुत्स्य की यह बात सुनकर सारे देवता अति प्रसन्न हो गए और कहने लगे,
महाराज, दैत्यों के साथ हमारा घोर संग्राम हुआ, जिसमें दैत्यों ने हमें परास्त कर दिया है। सहायता के लिए हम भगवान विष्णु के पास गए, तब उन भगवान नारायण ने हमें आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि भगवती जगदम्बा की कृपा से आपको अतुलनीय शक्ति प्राप्त है और आप ही दैत्यों को परास्त करके हमें हमारा राज्य वापस दिला सकते हो। इसलिए आप दैत्यों के साथ युद्ध करके हमें हमारा राज्य वापस दिला दीजिए। इस समय हमारी आपसे यही विनती है। देवताओं की बात सुनकर राजा कुकुत्स ने कहा, देवतागण, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। इसी समय दैत्यों से युद्ध करने के लिए आप लोगों के साथ चलूंगा, किंतु सफलता प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र को मेरा वाहन बनना पड़ेगा। राजा कुकुत्स की यह बातें सुनकर सारे देवता इंद्रदेव से कहने लगे, देवराज, संकोच कोई कारण नहीं है। आपको देवताओं को परास्त करने के लिए महाराज कुकुत्स का वाहन बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पहले तो देवराज इंद्र लजाएं, किंतु बाद में भगवान विष्णु की प्रेरणा से महाराज कुकुत्स की सवारी बनने के लिए तैयार हो गए। देवराज इंद्र ने उसी समय एक वृषभ का रूप धारण कर लिया। वृषभ के रूप में देवराज इंद्र ऐसे दिख रहे थे मानो भगवान शिव के वाहन नंदी हों। देवराज इंद्र को वृषभ रूप धारण किए हुए देख महाराज कुकुत्स उसी समय उन पर सवार हुए। वृषभ रूपधारी देवराज इंद्र के कुकुद पर बैठने के कारण महाराज का नाम कुकुत्स पड़ा और देवताओं के राजा इंद्र को अपना वाहन बनाने के कारण इन्हें संसार में इंद्रवाह कहा गया। उसी समय राजा वृषभ रूप इंद्र पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चल पड़े। उसके बाद देवता और दैत्यों में फिर से घोर संग्राम हुआ। उस संग्राम में राजा कुकुत्स ने बहुत पराक्रम के साथ दैत्यों को हराने में देवताओं की सहायता की। यह सब भगवती जगदम्बा की अतुलनीय शक्ति के प्रभाव का ही फल था। दैत्यों को परास्त करने के बाद देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी देवता महाराज कुकुत्स की प्रशंसा करने लगे और भगवती जगदम्बा के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को देखकर उनके सामने नतमस्तक भी हुए। दैत्यों को पराजित करने के कारण महाराज कुकुत्स को पुरंजय की उपाधि प्राप्त हुई। इस प्रकार अयोध्या नरेश राजा कुकुत्स ने देवताओं को पराजित करने में देवराज इंद्र को अपना वाहन बनाया था। इसी कारण उनका नाम इंद्रवाह पड़ा और वह पुरंजय भी कहलाए थे। भगवती जगदम्बा द्वारा प्रदान की हुई अतुलनीय शक्ति के प्रभाव से ही महाराज पुरंजय ये कार्य करने में समर्थ हुए थे।